आज के इस प्रोग्राम में मौजूद जनाब बैरिस्टर असद अवैसी साहब के नेतृत्व में, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में पहली बार आपके लोनार में इलेक्शन होने जा रहा है और आपके पास में आज तेलंगाना असेंबली के वहां के हमारे आमदार जनाब मेराज हुसैन जाफर साहब तशरीफ लाए हैं। हमारे अपोजिशन लीडर जनाब फिरोज खान साहब भी तशरीफ लाए हैं। औरंगाबाद से अकरम साहब, असलम साहब और मोइन साहब, तमाम लोग तशरीफ ले आए। देखिए, लोनार में बसने वाले लोगों, हकीकत तो यह है कि 2 तारीख को आपका एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। जिन रास्तों से भी हम गुजरते हुए पैदल आए हैं, उन रास्तों की हालत हमने देखी है। पता नहीं लोनार के लोग इतनी गफलत की नींद कैसे सो रहे हैं और इन रास्तों पे कैसे चल रहे हैं। और आपके वो कारपोरेटर कौन सी गफलत की नींद सो रहे हैं कि जो आपको रास्ते तक मैसर नहीं कर सके, जो आपको सही रास्ते भी नहीं बना सके। एक बात याद रखिए, आपके पास तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रही है। हमने यहाँ से 5 नगर सेवकों को खड़े किया है और नगर अध्यक्ष के लिए लक्ष्मी में हसन भाई परसों वालों को खड़े किया है। मैं आपको बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स को चुन के दीजिए, आप अपने नगर अध्यक्ष को चुन के दीजिए और फिर लोनार की तरक्की का रुख भी बदल के देखिए और तरक्की का नक्शा भी बदल के देखिए। क्यों तो आप देखिए, जहां जहां मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार, जहां जहां मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पार्षद, जहां जहां मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एमएलए एमपी गए हैं, उन्होंने कौम और मिल्लत का बेबाकी से और ईमानदारी से, दयादारी से काम किया। आज हर ऐवान के अंदर जब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कोई नुमाइंदा खड़ा होता है तो बड़ी संजीदगी से उस बात को लिया जाता है, चाहे गली से देखो या दिल्ली तक मेरे बैरिस्टर असद अवैसी साहब की बात को देखो। ईमानदारी और दयादारी से काम करने का काम अगर कोई करता है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारपोरेटर करते हैं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के आमदार करते हैं और हमारे खासदार करते हैं। आपके पास में यहाँ पर कई उम्मीदवार आपके सामने आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन आप लोनार में आने वाले उन कारपोरेटर्स के उम्मीदवारों से आप पूछिए, आप उन नगर अध्यक्ष में उम्मीदवारों से पूछिए कि आपने हमको तो पानी तक पीने का सही नहीं दिया है। पीने के पानी का इतना बड़ा मसला है, यहाँ पर महीने में 1 या 2 बार आता है और वो भी आपको पीने का साफ पानी नहीं दिया जाता है। उनसे जरा ये तो पूछो कि तुम्हारी हिम्मत और ताकत कैसे बढ़ गई कि तुम अगर पीने का पानी नहीं दे सके तो इन रास्तों पे, इन गलियों के अंदर वोट मांगने कौन से मुंह से आएंगे, किस मुंह से वोट मांगने के लिए आएंगे। अहम बात दूसरी है कि आपके लोनार नगर परिषद के अंदर टोटल वार्ड 10 है और स्कूल कितने हैं नगर परिषद के? 5 से 6 स्कूल है जो सिर्फ 6वीं से 7वीं तक पढ़ाए जाते हैं। याद रखो, आप सिर्फ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के आप ये 5 नगर सेवकों को और आप यहाँ के नगर अध्यक्ष को चुन के दो, इंशाल्लाह पहली मीटिंग के अंदर 10वीं तक हर वार्ड में स्कूल करने का काम किया जाएगा। तरक्की की बात और तरक्की का काम अगर कोई करता है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करती है। और पानी का जखीरा तो बहुत है, 20 किलोमीटर से जहां पर धरन आपका मौजूद है उसके अंदर पानी तो मौजूद है। फिर क्या वजह है कि लोनार के अंदर बसने वाले 20,000 लोगों तक पानी नहीं पहुंचाया जा रहा? कहीं तो कमी हो रही है, कहीं तो आपका खासदार सो रहा है, कहीं तो आपका आमदार सो रहा है, कहीं तो आपका नगर अध्यक्ष सो रहा है और कहीं तो आपके नगर सेवक सो रहे हैं। एक बात याद रखिए कि जहां से पानी का धरन से आपको पानी पहुंचाया जा रहा 20 किलोमीटर से, लेकिन आप धार का पानी कहां बह रहा है? धार का पानी नालों में बह रहा है, धार का पानी जाके झील में जमा हो रहा है। क्यों सो रहा है आपका खासदार? समझ में नहीं आया उसको 25 साल में, 25 साल से चुन के आ रहा है आपका खासदार। लोगों को पानी का जखीरा क्यों नहीं बना सका? क्यों पानी का नियोजन नहीं कर सका? आपका आमदार क्यों पानी का नियोजन नहीं कर सका? 13 से 15 करोड़ रुपए सिर्फ पानी के नियोजन के लिए आपके लोनार को दिए गए। क्या वजह है कि फिर आपके नालों का नल के अंदर गंदा पानी आ रहा है? क्या वजह है कि आपको पीने का पानी नहीं मिल रहा है? और इतनी बड़ी समस्या होने के बाद में 25 साल से आपका खासदार सो रहा है। अब जो किसने तो कुंभकर्ण को भी सुला दिया, उससे गहरी नींद में सो रहा है। और अब जो लोग सो रहे हैं, जो आपकी समस्याओं पर नजर नहीं डाल रहे, आने वाले इलेक्शनों में उनको ऐसा सुनाओ, ऐसा लंबा करो कि उन्होंने बिल्कुल उनको छठी का दूध याद आ। ये आपके वोटों की ताकत कर सकती है। इलेक्शन के अंदर तरक्की के काम की बात होना चाहिए, इलेक्शन के अंदर चिकित्सा की बात होनी चाहिए, इलेक्शन के अंदर रोजगार की बात होनी चाहिए,
लोनार इतना बड़ा पर्यटक स्थल आपके पास में, अगर उसको सही तरीके से डेवलप करते तो कई नौजवानों को आपको रोजगार भी मिल सकता था। लेकिन आपका नगर अध्यक्ष विफल, आपका आमदार विफल, आपका खासदार विफल, आपके पूरे कारपोरेटर विफल। इसलिए अजीज साथियों और दोस्तों, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इन 5 कारपोरेटर को चुन के दीजिए, आप नगर अध्यक्ष को चुन के दीजिए। जो बातें हम यहाँ पे करके जा रहे हैं, इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर आपके नलों में पानी भी आएगा और मैट्रिक तक 10वीं तक स्कूल बनाने की पूरी जिम्मेदारी ये 2 चीजों के ऊपर पहले काम किया जाएगा। और रास्तों की दुरुस्ती के लिए भी आंदोलन किए जाएंगे, उसके लिए फंड क्रिएट किया जाएगा और बिल्कुल वो काम भी किए जाएंगे। और जितने उम्मीदवार आज आपके सामने खड़े हैं, आप हर किसी का पूरा पहले जायजा भी लीजिए। देखिए, सेनापति किसका होता है? जिसके साथ में सेना होती है उसका सेनापति होता है। ये राष्ट्रवादी का सेनापति तो बड़ा अजीब है कि उसके साथ में सेना बोले, अकेला सेनापति खड़ा है मैदान में आके। देखिए, राष्ट्रवादी से जो नगर अध्यक्ष के लिए खड़ा है, उसका मकसद किसी भी कीमत पे इलेक्शन जीतना नहीं है, उसका मकसद सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर अध्यक्ष को हराने के मकसद से खड़ा है वो। इस चाल को अगर आपने जिस वक्त समझ गए, आपने इसकी इस पॉलिसी को अगर समझ गए, इसको दो वोट देने से मोहताज कर दो अपने इलाके से। कि तो जब रास्तों की बात आती है तो कहां सो रहे थे, जब पीने के पानी की बात आती है कहां सो रहे, जब यहाँ पर शिक्षा की बात आती है तो कहां सो रहे, जब चिकित्सा के हेल्थ की बात आती है तो कहां सो रहे। और ये पूरे काम अगर कोई करेगा आपके लोनार के अंदर, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये 5 कारपोरेटर और हमारा नगर अध्यक्ष जो आप चुन के देंगे लक्ष्मी भाई को, इंशाल्लाह आपकी पूरी उम्मीदों पे उतरेंगे, आपका पूरा काम करके देंगे। आप लोगों ने यहाँ पर हमारी बात को सुना और मेरा ये यकीन है कि आने वाली 2 तारीख को आप पतंग छाप का यानी कि पतंग की निशानी का बटन दबा के भारी अक्षर से नगर अध्यक्ष को और हमारे 5 कारपोरेटर को चुन के देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।